एपिसोड 723 कारण की करिश्मा। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। मैनहॉल में काफी हर कोई मौजूद था जो करण को देखकर खड़े होने लगे, पर करण ने उन्हें हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। उसी समय शनाया हड़बड़ाकर करण के पास आए, फिर खुद करण को हालत का जायजा लेने के बाद बोली, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तो डर गई थी। तुमने ही मेरा इलाज किया है ना? हाँ। शनाया ने अपना सिर हिलाया। इस पर करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरा इलाज करोगी तो मुझे कुछ होगा क्या? हाँ ये तो है, मैं कमाल की वैद्य मास्टर हूँ। वैद्य मास्टर सेनी की खास शिष्य हूँ। शनाया ने कमर पर हाथ रखकर सिर उठाकर कहा। फिर अगले पल उसकी हंसी छूट गई। करण और बाकी सब भी उसके साथ हल्के से हंस पड़े। जिसके बाद शबाना व्हीलचेयर को धकेलकर बीच में ले आए, जहां पहले तो सबने करण का हाल चाल पूछा, जिसके बाद करण ने खुद ही सवाल किया। मैंने सुना है 10 शहर के गार्डियन मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ खास बात है या बस गप्पे लड़ाने आए हो? हम तुमसे गप्पे क्यों लड़ाएंगे लॉर्ड, गार्डियन चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आगे बोली, हम तो बस ये बात करने आए थे आप कुंजी को कब हासिल करेंगे, क्योंकि अगर इन 2 दिनों में कुंजी को हासिल नहीं किया गया तब क्या? करण के माथे पर शिकन आ गई। इस पर गार्डियन ड्रैगन ने सख्त भाव के साथ कहा, अगर आपने कुंजी हासिल नहीं की और इस जगह से चले गए, तब हमें आपका साथ देने की सजा मिलेगी। ओह ऐसा क्या? करण ने आह भरी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है फिर उसे अभी हासिल कर लेते हैं। अभी? शनाया भड़क गई, तुम अभी अभी उठे हो, पेट में खाने का एक दाना नहीं है, और तुम्हें कुंजी हासिल करनी है? कोई कुंजी टंकी, पहले आराम उसके बाद कुंजी। शनाया का साथ देते शबाना ने भी कहा, सही कहा, और इनका किया है, सजा मिलेगी तो मिलेगी, हजारों सालों से जी रहे हैं, अब और कितना जीने का जुनून है इन्हें। है। गार्डियन एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे, उनकी तो जान ही सूख गई। उन्होंने भरोसा करके साथ दिया और अब ये उनकी अर्थी उठाने पर तुले हैं। किसी महापुरुष ने सही कहा है, इंसान बेहद ही जलील और कमीने होते हैं। वो सब ये सोच ही रहे थे, उसी दौरान हॉल में मकारा बीस्ट और कोल्ड हनी बेजर बीस्ट की एंट्री हो गई, जो ये सुनकर खुद से ही बोला, इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मैं यही खा जाऊंगा। मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो करण के पास आ गया। इस समय वो इंसानी रूप में था जो उन सबको ऐसे देख रहा था मानो अगले ही पल झपट्टा मारकर इनके कुरकुरे बना देगा। वहीं मकारा बीस्ट को देखकर गार्डियन पेड़ इधर उधर देखने लगा। उसने टहनियों से अपना चेहरा भी छुपा लिया था। उसकी तो पेंट गीली हो गई थी इस दरिंदे को देखकर। मकारा बीस्ट ने गार्डियन ड्रैगन को देखकर अपने दांत साफ करते हुए कहा, काफी दिनों से किसी नकली ड्रैगन का मांस नहीं चखा है। ड्रैगन ये सुनकर चिढ़ गया और बोला, तुम्हें मैं नकली ड्रैगन लगता हूं? कभी किसी असली ड्रैगन को देखा भी है अपने जीवन में? करण के भाई से मिला है वो एक। मकारा बीस्ट अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही करण ने उसे टोकते हुए कहा, अपनी जबान बंद रखा करो। फिर खुद से बोला, नहीं रोकता तो अभी सब कुछ उगल देता। वहीं करण के बोलने से आखिरकार मकारा बीस्ट शांत हो गया। करण ने सबसे कहा, मैं अभी उस कुंजी को हासिल करने जा रहा हूं, इसके बाद हम खाना खा सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं, करण सख्ती से कहा। इस पर अब शांत हो गए और गार्डियन खुश। कुछ देर बाद करण और बाकी सब खूनी बंजर शहर पहुंच गए, जहां कुछ समय पहले एक महायुद्ध हुआ था। बेशक उन लोगों ने उस जगह से लाशों को हटा दिया था, फिर भी उस जगह की महक से ही मालूम चल रहा था, इस जगह एक महायुद्ध हुआ है जिसमें हजारों की जानें गई है। करण ने ये सब देखकर थोड़ा सा दुखी था। हालांकि जब वो मारकाट मोड में आता है तब उसे खून बहाने की सनक सी हो जाती है, लेकिन जब वो बाद में मुड़कर उस रास्ते को देखता है, उस वक्त उसे खुद पर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही करण की असली कमजोरी रही है शुरू से, जिसे वो जल्द ही ठीक कर भी लेगा। ऐसा ही सोचते सोचते करण उस कुंजी के पास पहुंच गया। कुंजी अभी भी आसमान में उड़ रहे मंच पर थी। इस पर शबाना ने कहा, तुम्हें मालूम है इस कुंजी को कैसे हासिल करना है, या फिर हम सबको एक साथ इस पर हमला करना होगा? अगर ऐसा है तो हम इसमें तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। आत्मा वैली की लीडर और बाकी सब आगे आकर बोले। मगर करण ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने जादुई पंखों को निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद उसका मुंह बन गया। नशे नष्ट होने के कारण मेरी शक्तियां पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो रही है, इस वजह से मेरे जादुई पंख भी नहीं खुल रहे हैं। हद होती है बदकिस्मती की, इतना भी कौन सा नफरत का पिटारा है आपके पास भगवान। सच में करण खुद को अब बूढ़े आदमी जैसा महसूस कर रहा था। उसने एक आह भरने के बाद पास खड़े कुटकुट से कहा, मुझे उस मंच तक ले चलो। जी मास्टर। कुटकुट ने करण को अपनी शक्तियों से बांधा और उसे हवा में उड़ाकर मंच के पास ले आया। करण ने मंच के पास आकर पहले तो कुंजी को कुछ पल देखा, इसके बाद कलाई घुमाकर उसने वो 2 हरे रंग के क्रिस्टल निकाल दिए। करण ने उन्हें कुछ देर मिलाकर देखा, जिसके बाद उसने एक क्रिस्टल में शक्तियां डालकर मंच के सामने तैरा दिया। मंच के दूसरी तरफ ले चलो। इस पर कुटकुट ने हवा के झोंके के साथ करण को दूसरी जगह पहुंचा दिया। सब ये बड़े गौर से देख रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
जिस वजह से राजा ने गार्डियन ड्रैगन से सवाल किया, आप इस बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो बता सकते हैं आखिर करण करना क्या चाह रहा है? मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, बस हम सब गार्डियन इतना जानता है, लॉर्ड करण ने जो क्रिस्टल निकाले हैं वो ही कुंजी तक पहुंचने का रास्ता है। अच्छा, राजा को थोड़ी हैरानी तो हुई लेकिन वो भी बस जिज्ञासा के साथ उसे देखता ही रहा। मगर तभी आत्मा वैली की लीडर का दिमाग कुछ सोचने लगा और उसने गार्डियन ड्रैगन से कहा, लेकिन ये 2 क्रिस्टल करण के पास कैसे आए? और आ भी गए तो इससे पहले ये किनके पास थे? क्या किसी और ने कुंजू हासिल करने की कोशिश नहीं की? इस पर चंद्रिका ने कहा, कोशिश तो काफी सारे लोगों ने की, लेकिन उन क्रिस्टल की जटिलता को समझना किसी के बस की नहीं था। कुछ सालों पहले कोई लड़का आया था और वो तिलिस्मी कारीगरों की नगरी तक में चला गया था। उस लड़के ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया और उसे हारकर इस दुनिया से जाना पड़ा। किया कहाँ? तिलिस्मी कारीगरों की नगरी में गया था। सब ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें तो आज तक यही लगता आ रहा था कि उस जगह का टेस्ट कोई नहीं दे सकता। तो ये सब कब हुआ और उन्हें पता क्यों नहीं चला? कुछ देर तक तो हैरानी के मारे खड़े रहे। फिर ध्रुव शौर्य ने आगे बढ़कर चंद्रिका से कहा, अगर वो जा सकता है तो किया हम भी जा सकते हैं। मतलब अब तो तिलिस्मी मैदान पूरी तरह से खुल चुका है। तुम तिलिस्मी कारीगरों की नगरी में नहीं जा सकते। चंद्रिका का ये जवाब सुनकर सब थोड़े हैरान हुए। फिर राजा ने ही सवाल किया, और ऐसा क्यों? तारांकन। इस पर चंद्रिका ने एक नजर राजा को देखा, फिर करण को देखते हुए बोली, क्योंकि पागल सांड यानी करण ने तिलिस्मी कारीगरों की नगरी डुबा दी। अब उस जगह महल के मलबा है बस। और बस ये सुनकर सबके दिमाग में मिनी बॉम्ब फूटने लगे। राजा और बड़े लोगों का तो मुंह ही जम सा गया। तिलिस्मी कारीगरों की नगरी सबसे ज्यादा का कठिन टेस्ट वाला शहर था और उसे करण ने डूबा दिया, मिटा दिया। ये ना तो प्रैक्टिकल लगता रहा था और न सुनने में अच्छा। वो इस शोक में ही थे। उसी समय गार्डियन पेड़ ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरे शहर का कहर खत्म कर दिया। उस जगह का जहर चाट गया जैसे जहर ना होकर लॉलीपॉप हो। मेरे पल भी खा गया। बहुत ही बड़ा वाला भुक्कड़ है। क्या? उस पेड़ की दास्तान सुनकर तो वो सब लगभग गिर ही पड़े। पर अभी तो शुरुआत थी, क्योंकि बाकी सब भी एक एक करके करण के कारनामों का जिक्र करने लगे। जैसे जैसे उनकी कहानी खत्म होती सबकी आंखें चौड़ी होती जाती। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो वो किसी कॉमिक बुक की कहानी सुन रहे हो। आखिर में गार्डियन ने पहाड़ ने अपनी बात खत्म की, जिसके बाद सबके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये तो सच में पागल सांड है। फिर रौनक बजाज ने सिर झटकते हुए कहा, अगर ये सब इसने किया है फिर शायद उसे कुंजी हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत? सब उसे देखकर आगे बोले, हमें तो डर है वो मंच कुंजू न फोड़ दे। रौनक बजाज ने अपना सिर पकड़ लिया। उसी समय शबाना ने कहा, वो देखो वहां कुछ हो रहा है। ये सुनते ही सबकी नजरें करण पर जा टिकी, जहां करण ने दूसरा क्रिस्टल भी तैरा दिया था। जिसके बाद अचानक से मंच के आसपास का इलाका बदलने लगा। एक अजीब सी शक्तियों की लहर उसके चारों तरफ सिमट गई। वो सब आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। सब ये देख ही रहे थे, तभी करण के आगे एक दरवाजा सा बन गया। मुझे अंदर ले चलो। करण का ऑर्डर मिलते ही कुटकुट करण को अपने साथ मंच के अंदर ले गया। मंच पर आने के बाद करण ने अपना हाथ बढ़ाकर उस कुंजी को पकड़ा और उसे बड़ी आसानी से उठाकर अपनी स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। चलो। कुटकुट ने अपना सिर हिलाया और करण को मंच से बाहर निकाल कर ले आया। ऐसा होते ही वो मंच एक आयाम तोड़कर किसी खालीपन सी जगह में चला गया और जो ये सब देख रहे थे बस देखते ही रह गए। क्या उसने सच में कुंजी हासिल कर ली? लेकिन इतनी आसानी कैसे? सब बस खड़े खड़े अटकलें लगा पा रहे थे, पर किसी को ही इसके असल कारण समझ नहीं आया। तब तक करण भी वापस व्हीलचेयर पर आ गया था, जिसे देखकर आत्मा वैली की लीडर ने सवाल किया, करण हमें उस कुंजी से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, पर तुम ये नहीं बताओगे आखिर तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? जाहिर था सबने खुद अपनी आंखों से 4 महासम्राटों को इस कुंजी को हासिल करने की कोशिश करते हुए देखा था, पर कोई भी उसे छू तक नहीं पाया। और एक ये है जिसने कुंजी को ऐसे ले लिया मानो गार्डन का कोई फूल हो। ये सब उन सबके दिमाग को खुली चुनौती दे रहा था। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। दरअसल इस मंच पर किसी ने स्पेस नियमों का इस्तेमाल किया था। स्पेस नियम? सब ये जानकर थोड़े से हैरान हो गए, क्योंकि स्पेस की ताकत चक्रवर्ती सम्राट स्तर से मिलना शुरू हो जाती है, जैसे आयाम तोड़ना, छोटी मोटी जगह पर ट्रैवल करना, या फिर किसी हथियार में खास आयाम बनाना, और भी बहुत कुछ। करण ने ज्यादा सस्पेंस न रखते हुए आगे कहा, हाँ स्पेस नियम। इसके आसपास एक स्पेस नियम से लेस फॉर्मेशन थी। जो भी उस फॉर्मेशन के कांटेक्ट में आता वो दूसरी जगह ट्रैवल हो जाता। और सबसे खास बात तो ये है कि ट्रैवल होने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि खुद ट्रैवल होने वाले को ये पता नहीं होता वो मंच के अंदर से बाहर आया है। अच्छा। सब करण की बातें गौर से सुन रहे थे। करण ने आगे बात जारी रखी, मैंने सिर्फ उस फॉर्मेशन को रोकने का काम किया। वो दोनों क्रिस्टल इस फॉर्मेशन के कोर थे। मैंने उन्हें सही जगह फिट किया और दरवाजा खुल गया। सिंपल। सिंपल। सब करण को ऐसे देख रहे थे मानो किसी हैवान को देख रहे हो। उन जैसे महासम्राटों के पास भी स्पेस की इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी।
अरे वो तो एहसास तक नहीं कर पाए मंच के आसपास कोई फॉर्मेशन भी है, और ये लड़का जो 21 साल का महाबली है, वो उनके हजारों सैकड़ों सालों के अनुभव पर चप्पल मारे जा रहा है। नहीं, अब बात काबिलियत की नहीं बात थी, उनकी इज्जत का फालूदा करने की। ऐसा सोचते सोचते उन सबका मुंह शर्म से लाल पड़ने लगा। मगर ये वो नहीं जानते थे करण को ये सब जानकारी चंद्रा ने दी है। उसे तो खुद इस बारे में तब पता चला जब उसने उन दोनों क्रिस्टल को एक साथ जोड़ा था। खैर, कुछ देर तक उस जगह इसी तरह की बातें होने लगी। फिर कुछ समय बाद वो सब उस जगह से निकल गए। कल करण और बाकी सब उत्तरी हिस्से के लिए निकलने वाले थे, इसीलिए रात को एक शानदार सी पार्टी रखी जिसमें हर कोई शामिल हुआ। विराट राज्य के महल में पार्टी रखी गई। इस जगह से बाहर जाने का रास्ता पास में था, इसीलिए हॉल में सब हाथों में जाम लिए एक दूसरे से अपने हाल ही में हुए युद्ध पर चर्चा कर रहे थे और बार बार व्हील चेयर पर बैठे एक लड़के को देखते जा रहे थे। उसी दौरान एक अजीब सा प्राणी जो लगभग 7 फीट का था, करण के आगे आकर झुककर बोला, लॉर्ड, मैं लाल जमीन शहर का गार्डियन हूँ, आप मुझे फायर भी बुला सकते हैं। ठीक है। करण का फीका सा रिएक्शन पाकर फायर थोड़ा सा उदास हो गया। फिर एक बीच करण की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है फायर, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सच में इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर ये बीच फ्लेम बन गया होता तब करण के लिए ये किसी खास खजाने से कम नहीं होता, पर इस वक्त करण को इसकी जरूरत नहीं थी। करण को इस तरह से साफ इनकार करता देख फायर और ज्यादा दुखी हो गया। उसे ऐसे देख करण ने कहा, लेकिन मैं किसी को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। एक समय पर उन्होंने मेरी और मेरे दोस्तों की बहुत मदद की थी। क्या मैं तुमसे ये ले सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं इसकी कीमत चुकाने के साथ भी तैयार हूँ। आप लॉर्ड है, तिलिस्मी मैदान की हर चीज आपकी है। मैं तो आपको ये देने ही आया था, आप इसे किसी और को देना चाहते हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे मेरे गिफ्ट की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। फायर ने विनम्रता वो बीच करण को सौंप दिया। को अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।